Bismillahirrahmanirrahim. Today's lecture number 1 for class 10 in physics is about measurements. In today's lecture, we will study about measurements in everyday life, needs of measurement in physics, physical quantities, types of physical quantities, measurement units, system of units, and rules for writing SI units. सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि नेचर में एवरी डे एवरी मोमेंट बहुत से चेंजेस अंडरगो होते हैं एंड नेचर को जानने के लिए इसकी स्टडी के लिए हम फिजिक्स पढ़ते हैं। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है which studies all those quantities that are measurable. सबसे पहले देखते हैं everyday life measurements. The word measurement means process of measuring something या comparison of any physical quantity with its standard. For example, अगर हम ये देखना चाहें कि everyday life में measurements कहाँ required हैं, तो हम measurement of time कर सकते हैं यानी वक्त मालूम कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ की रफ्तार मालूम करनी हो तो उसे हम measurement of speed कहेंगे। फिर measurement of volume which means how much space something is occupying। फिर वज़न यानी measurement of mass, measurement of length यानी लंबाई या चौड़ाई, measurement of temperature यानी दर्जा हरारत which means how hot or cold something is। Now why do we need to measure things? Measurement is a part of our daily life और हर फिनोमिनन को समझने के लिए हमें फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट्स करने की ज़रूरत पड़ती है। इन एक्सपेरिमेंट्स के लिए डिफरेंट क्वांटिटीज़ की मेजरमेंट ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल लेंथ, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, टेम्परेचर, टाइम, प्रेशर एक्सेट्रा। इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू लॉज एंड थ्योरीज को स्टडी करने के लिए भी हमें जो फिजिकल क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं उन्हें मेजर करना पड़ता है। इन शॉर्ट जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो मेजरेबल कहलाएंगी, जैसे हमने आपको बताया लेंथ, मास, टाइम एक्सेट्रा। और इन क्वांटिटीज़ का यूजेज डिफरेंट लॉज एंड इक्वेशंस को फिजिक्स में स्टडी करने में हेल्प देता है। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या है? अ फिजिकल प्रॉपर्टी दैट कैन बी मेजर्ड एंड डिस्क्राइब्ड और डिफाइंड बाय अ नंबर इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। मीनिंग कोई भी ऐसी चीज़ जो कि एक सर्टेन वैल्यू में मेजर की जा सके वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी। फॉर एग्जांपल हम डेली लाइफ से देखते हैं कि अगर हमें किसी पर्सन का मास कैलकुलेट करना होगा तो वो किलोग्राम्स में मेजर करेंगे। सिमिलरली वी कैन मेजर लेंथ ऑफ टेबल और एनी अदर ऑब्जेक्ट। अगर आप किसी हॉल का एरिया मेजर करना चाहें तो वो मीटर स्क्वायर में होगा, जैसे ये एग्जाम्पल शो कर रही है। एरिया ऑफ हॉल इज 100 स्क्वायर मीटर and an example of temperature would be of a room that is 300 Kelvin. So ये सब examples हैं physical quantities की। अब physical quantities के types देख लेते हैं। Physical quantities की दो types हैं, fundamental या base quantities and derived quantities। Fundamental quantity वो physical quantity होती है which do not depend on any other quantity for their measurement, meaning वो अपने आप ही यूज़ की जा सकती हैं फॉर मेजरिंग थिंग्स, किसी दूसरी क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं होगी। फॉर एग्जांपल मास, टाइम, लेंथ, टेम्परेचर एक्सेट्रा। अब डिराइव क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? वो क्वांटिटीज़ जो डिपेंडेंट होती हैं वन और मोर देन वन फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर फॉर देयर मेजरमेंट, यानी टू और मोर देन टू फंडामेंटल क्वांटिटीज़ मिलकर एक डिराइव क्वांटिटी ऑब्टेन होती है, जैसे एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स एक्सेट्रा। अब आइए देखते हैं मेजरमेंट यूनिट्स क्या होते हैं। द स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड अ यूनिट। In other words,
एक फिक्स्ड या डिफाइंड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ली जाती है एज अ यूनिट। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक फिजिकल क्वांटिटी ले ली मास, इसका स्टैंडर्ड यूनिट होगा किलोग्राम। कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जिससे आप अच्छी तरह यूनिट्स अंडरस्टैंड कर सकेंगे। फॉर मेजरिंग लेंथ हम डिफरेंट सिस्टम्स में डिफरेंट यूनिट्स यूज करते हैं, जैसे मीटर, फुट एंड इंच। मास मेजर करने के लिए किलोग्राम एंड पाउंड यूज किए जाते हैं। सिमिलरली, फॉर मेजरिंग टाइम वी यूज द यूनिट्स सेकेंड, मिनट एंड आवर। टेम्परेचर के लिए सेंटीग्रेड, केल्विन, फ़ारेनहाइट यूज किए जाते हैं। अब हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास फिजिक्स में डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स हैं। सबसे पहले CGS मीनिंग सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। इस सिस्टम को स्टैंडर्डाइज करने की ज़रूरत थी, इसीलिए ये सिस्टम यूनिफॉर्मली यूज नहीं किया जा सका। इसी तरह FPS सिस्टम यानी फुट, पाउंड, सेकंड, जिसमें लेंथ फुट में मेजर की जाती थी, मास के लिए पाउंड का यूनिट यूज किया जाता था एंड टाइम के लिए सेकंड यूज किया जाता था। फिर एक और सिस्टम था जिसका नाम था MKS सिस्टम मीनिंग मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। इस सिस्टम पर बेस करते हुए CGPM यानी जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स ने 1960 में SI यूनिट्स और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स एस्टैब्लिश किए। SI units consist of 7 fundamental units and 2 supplementary units. ये SI units अब एक standardized system of units हैं। इस टेबल में आप 7 fundamental quantities with their SI units and symbol देख सकते हैं। सबसे पहले है लेंथ और इसका SI यूनिट है मीटर with the symbol M. फिर मास with the SI यूनिट किलोग्राम and symbol kg. उसके बाद टाइम with SI unit second and symbol S. Then electric current with SI unit ampere denoted by the symbol capital A. Luminous intensity का SI unit candela है और symbol CD. फिर temperature with SI unit Kelvin and symbol K. और amount of substance measure किया जाता है मोल में and उसका symbol है MOL. ये तमाम फंडामेंटल SI यूनिट्स हैं। अब 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी देख लेते हैं। ये है रेडियन, जो यूज होता है प्लेन एंगल्स को मेजर करने के लिए और उसका सिंबल है RAD। दूसरा है स्टेरेडियन, जिसे SR से डिनोट करते हैं और ये यूज होता है फॉर मेजरमेंट्स ऑफ सॉलिड एंगल्स। यहाँ एक बात नोट कीजिए कि रेडियन पहले SI सप्लीमेंट्री यूनिट्स कंसिडर किए जाते थे, बट ये कैटेगरी एबॉलिश कर दी गई है 1995 में CGPM की तरफ से एंड नाउ रेडियन इज कंसिडर्ड एज एन SI डिराइव्ड यूनिट। अब आइए रूल्स देखते हैं फॉर राइटिंग SI यूनिट्स। रूल नंबर 1, जब भी आप फुल नेम लिखेंगे SI यूनिट का, देन इट विल ऑलवेज स्टार्ट विद अ स्मॉल लेटर, जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं। बोथ मेथड्स शो किए गए हैं, द राइट वन एंड द रॉन्ग वन। रूल नंबर 2, अगर यूनिट किसी साइंटिस्ट के नेम पर रखा गया हो तो फिर उसका सिंबल कैपिटल लेटर होगा, जैसे कि कैपिटल N फॉर न्यूटन, कैपिटल A फॉर एम्पियर, कैपिटल K फॉर केल्विन, capital C for coulomb, etc. Rule number 3, all other units के लिए आप symbols small letters में show करेंगे as shown in the examples. Rule number 4, numeral के last digit and unit के symbol के बीच में space आएगा. For example, 10 kg है तो 0 and K के बीच में एक space आएगी and so on. Rule number 5, यूनिट्स प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 6 मीटर है तो वो 6m ही लिखा जाएगा, ऑल्दो वो मोर देन 1 मीटर है बट 6ms नहीं लिखा जाएगा। 6
m लिखा जाएगा। 14 kg में s नहीं होगा एंड सो ऑन। ये टेबल SI prefixes शो कर रहा है। For very big values, we write the factors with the power of 10. For example, अगर हमें mass of Earth या गैलेक्सी का साइज बताना होगा जो कि बहुत बड़ी वैल्यूज हैं, तो इसे नॉर्मल वे में लिखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सो हम 10 की पावर लेते हैं, जैसे टेरा, गीगा, मेगा, किलो एंड हेक्टो। Similarly, for extremely small quantities like atoms, viruses, bacteria के size etc., इन सब के लिए 10 की पावर नेगेटिव में ली जाएगी, like सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो एंड पीको। ये आपका लर्निंग टास्क भी है कि आप ये तमाम फैक्टर्स विथ नेम्स एंड सिंबल्स मेमोराइज कीजिए, ताकि जब आपको फर्दर ऑन न्यूमेरिकल सॉल्व करने हो तो प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। आई होप आज का लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल होगा। थैंक यू।